सरकार जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति को बनाई है पूरी तरीके से छात्रों के विरोध में। केंद्रीय सरकार और एचआरडी मिनिस्ट्री छात्रों और शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देती है, बल्कि शिक्षा नीति परिवर्तित करने में ध्यान देती है। शिक्षा नीति का मतलब ये होता है कि छात्रों के वेलफेयर में कैसे काम हो, छात्रों की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, मूल्यांकन की सुविधा कैसे बढ़ाई जाए, छात्रवृत्ति छात्र प्रतिपूर्ति की सुविधा कैसे बढ़ाई जाए, कैसे हॉस्टलों की और सुविधा बढ़ाई जाए। लेकिन सरकार केवल कागजी कार्रवाई एसी में बैठकर, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार नई शिक्षा नीति के नाम पे एसीओ में बैठकर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर पूरे देश के नौजवान छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम करें। मैं पूछता हूँ रोजगार कितना मिला, मैं पूछता हूँ शिक्षा नीति के आधार पे कितने रोजगार मिल गए और शिक्षा नीति के आधार पे कितने छात्रों का विकास होगा। बल्कि शिक्षा नीति के नाम पे छात्रों का शोषण होता रहा है। विश्वविद्यालय फीस तय करता है कुछ और, महाविद्यालय फीस लेता है कुछ और। पेटकल में फीस नहीं दिया जाता, तब भी महाविद्यालय पेटकल में फीस लेता है। जो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, जो डॉक्टरी की पढ़ाई है, उसमें क्या मनमानी होता है। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में काम करना चाह नहीं रही है, बल्कि सरकार अपनी ही पीठ खुद थपथपा रही है कि हमने नई शिक्षा नीति बना दी, नई शिक्षा नीति बना दी। इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता में आप बढ़ावा दीजिए, छात्रों के वेलफेयर में काम कीजिए। छात्र कैसे पढ़े, छात्र कैसे आगे बढ़े, छात्र का स्किल कैसे डेवलपमेंट हो, इस पर ध्यान देंगे नहीं, बस उसको लेंदी बना देंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षा नीति पूरी तरीके से छात्र हितों के खिलाफ है, छात्र विरोध में है। बल्कि देश की पहली ऐसी सरकार जो लिंगो कमेटी की बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन कहीं भी छात्र संघ चुनाव के लिए कोई बात नहीं है। आपको मैं बताऊं, हॉस्टलों के छात्रावासों की सुविधाएं बद से बदतर होती जा रही हैं। साफ निकलते हैं अनेकों, चाहे गोरखपुर का हॉस्टल हो, चाहे दिल्ली का हॉस्टल हो, चाहे लखनऊ का हॉस्टल हो। बल्कि उन हॉस्टलों की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, छात्रों के छात्र प्रतिपूर्ति को बढ़ाना चाहिए, छात्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। जो लड़का जो विकलांग कोटे से छात्र आता है उसके लिए वेलफेयर करना चाहिए। लेकिन केवल शिक्षा नीति बनाकर, केवल लेंदी कोर्स बनाकर, केवल जो है किताबें बनाकर, केवल कानूनें लिखने से नहीं होता। कानून को उतारना पड़ता है और शिक्षा नीति के आधार पर ये कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति को इस पर हस्तक्षेप करते हुए नई शिक्षा नीति को तत्काल रोक लगानी चाहिए और जो पुरानी शिक्षा नीति है, और ख़ास करके शिक्षा के गुणवत्ता पे, शिक्षा में जो छात्रों के हित में हो सके, छात्र आगे बढ़ सके, छात्रों की पढ़ाई और सुचारू रूप से हो सके, छात्र जैसे पढ़ता आ रहा है उस आधार पर पढ़ के वो आगे बढ़ सके। हम लोग पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति का पुरजोर से विरोध करते हैं, क्योंकि छात्र हितों में नहीं है। अच्छा, पुरानी शिक्षा नीति आपको पुरानी शिक्षा नीति में क्या अच्छा ही लगा? पुरानी शिक्षा नीति में भी तो बेरोजगारी थी। नहीं, देखिए बेरोजगारी थी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पुरानी शिक्षा नीति हो, नई शिक्षा नीति हो, आखिर सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान क्यों नहीं दिया? आपको पता होगा हाई स्कूल और इंटर के कॉपियों को कैसे जांचा जाता है, कितने कम समय दिए जाते हैं, 2 मिनट दिए जाते हैं, 1 मिनट दिए जाते हैं, 3 मिनट दिए जाते हैं। बीए के कॉपियों में एक बच्चा परीक्षा में कॉपी लिखने से पहले क्या चलते हैं, 1 साल तैयारी करता है। और अध्यापक क्या करता है? अध्यापक बस चाय पीता रहेगा, कॉपियाँ चेक करता रहेगा। जब आप छात्रों के लिखे हुए प्रश्नों के दिए गए उत्तरों के आप सही से पढ़ेंगे नहीं तो उसको आप क्या कहते हैं, नंबर कैसे देंगे आप? नहीं, ये तो पुरानी शिक्षा नीति है। नहीं, पुरानी शिक्षा नीति तो उसी के आधार पर ना, तो शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान हो ना, शिक्षा की गुणवत्ता पे होगी नहीं। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, छात्र अगर फेल होता है, छात्र अगर असफल होता है, इसकी जिम्मेदारी अभिभावकों की नहीं होती, इसकी पूरी जिम्मेदारी क्या कहते हैं, शिक्षकों की होती है। शिक्षक उस पर मानने को तैयार नहीं। आप माध्यमिक विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो, या तो आप जो उच्च कोटि की शिक्षा देख सकते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता कहाँ बढ़ी? आप विश्वविद्यालयों के देख सकते हैं, एलएलएम को देख सकते हैं, विद्यार्थी पास नहीं होता है। तो आखिर इसकी किसकी गलती मानी जाएगी? ये तो शिक्षकों की गलती मानी। आपने पढ़ाया क्या सर? आपने पढ़ाया क्या? आप अच्छा पढ़ाते तो बच्चा अच्छा नंबर लाता, आप नहीं पढ़ता तो आप उसको होमवर्क देते। लेकिन इसको लेंदी केवल बनाना, ये कोई क्या कहते हैं, समाधान नहीं है। ये बात सही होता है। जैसे नई शिक्षा नीति तो अभी लागू हुई है, अभी तो उस पर काम चल रहा है, अभी स्टूडेंट्स पढ़े हैं, अभी तो नया बैच भी नहीं निकला है। तो आप किस बेसिस से बोल रहे हैं कि नई शिक्षा नीति खराब हो गई और पुरानी शिक्षा नीति सही थी? देखिए, अभी तो नया बैच भी नहीं निकला है। भाजपा की सरकार, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, भाजपा की सरकार पूरी तरीके से छात्रों के विरोध में काम करती है। और आप ये बात जान रहे हैं, विगत पेपरों में जो तरीके से आ रहा है कि जैसे निजीकरण हो रहा है, कैसे रोजगार चले जा रहे हैं, खास करके इस कोरोना काल में जो नौकरियां चली गई। और खास करके जब ऐसी शिक्षा नीति बना देंगे, हाई स्कूल से लगाए, इंटर से लगाए, बीए से लगाए, सारे सिलेबस आप एक कर देंगे और उस पर कोई काम नहीं होना, बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चा बस उसमें जूझेगा और जूझेगा, पढ़ेगा कुछ नहीं।
आप शिक्षा नीति बनाइए जिसमें बच्चों को रोजगार मिल सके ना। आप इंटर पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करके आप लोग कोई रोजगार की भी पढ़ाई दीजिए ना, ये कोई नहीं करता है। कॉपियाँ चेक करने, आप एक बार मूल्यांकन की व्यवस्था देख लीजिए, मूल्यांकन की व्यवस्था किस हद तक गिरी हुई है हमारे देश में, और खास करके उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से गिरी है। सीबीएसई बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, बल्कि यूपी बोर्ड अधिकतर ISPCS देता है, यूपी बोर्ड अधिकतर PCSJ देता है, तमाम चीज़ें यूपी बोर्ड देता है, लेकिन यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ ये हमेशा अन्याय होता रहता है। तो इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा नीति बनाने से अच्छा है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान हो, शिक्षा के वेलफेयर के लिए काम हो, छात्रों के वेलफेयर के लिए काम हो। आपको मैं बताऊँ, आप होम लोन लेने जाएंगे तो उसका ब्याज सबसे कम, बल्कि शिक्षा लोन लेने जाएंगे तो उसका ब्याज सर्वाधिक है। ये सरकार की नीति है, खास करके भाजपा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से मुझे लगता है कि शिक्षा को ध्वस्त करना चाहती है। देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल आप समझिएगा, अगर विद्यार्थी पढ़ेगा, विद्यार्थी समझेगा तो छात्र सवाल करेगा, तो छात्र सवाल ना कर पाए, छात्र जवाब ना ले पाए, इसलिए उसे अनपढ़ रखा जाए, उसे शिक्षा नीति में उलझा के रखा जाए, उसकी छात्रवृत्ति न दी जाए, उसके वेलफेयर का काम ना किया जाए। कौन सी सरकार ऐसी कहती है? सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को अपना निजी हेलीकॉप्टर लेने के लिए पैसा है, लेकिन छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। आप बताइए ना। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनो सर। छात्रवृत्ति नहीं देती है जो दलित विद्यार्थी हैं, जो SC ST के विद्यार्थी, जो गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा है, जो दूर दराज गांव से आता है, जो मेड़ों पर चल के आता है, जिसके पिताजी ठेला चलाते हैं, 80,000 रुपया पॉलिटेक्निक का फीस होता है। आप मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में पता कर लीजिए, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पता कर लीजिए कि उसमें छात्र प्रतिपूर्ति आती है। 3,000 4,000 रुपये फीस जमा किया जाता है, बाकी फीस सरकार और उनका समाज कल्याण उठाता है। आप कह रहे हैं कि बजट नहीं है हमारे पास, आप हेलीकॉप्टर ले लिए, आप जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लिए, आप रोज़ का आइटम लगाते हैं, लाखों करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन छात्रों के लिए पैसा आपके पास नहीं है। होम लोन का ब्याज कम है, शिक्षा पे ब्याज ज़्यादा है, तो क्या मतलब है इसका? कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। और मैं आपको शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से छात्रों के खिलाफ काम करे।